Hello students, welcome to your EVS class. Today we are going to continue with our 23rd chapter of our EVS book and the chapter is our heritage. मतलब हमारी धरोहर या फिर हमारी पैतृक संपत्ति. हेरिटेज क्या होता है? जो हमें हमारे एंसेस्टर्स जो है, हमारे पूर्वज जो है, उनसे हमें विरासत में जो प्रॉपर्टी मिली है उसे हम कहते हैं हेरिटेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. वन डे वी वेंट ऑन अ विजिट टू चित्तौड़गढ़. एक दिन हम कहाँ गए? चित्तौड़गढ़ गए घूमने. विद आवर क्लास, हमारी क्लास के साथ. वी गोट रेडी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेफ्ट फॉर द फोर्ट. हम सुबह जल्दी तैयार हो गए और फोर्ट के लिए, फोर्ट मतलब किला, किले के लिए हम निकल गए. When we reached there, जब हम वहाँ पहुँचे, we saw that there were many tourists. हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं. टूरिस्ट मीन पर्यटक जो उन जगहों को देखने आते हैं. We hired a guide for visiting the fort and obtained information about it. Obtained का मीन होता है प्राप्त करना और hired का मीन जैसे हम किसी को पैसे देकर उससे काम करवाते हैं तो that is called, उससे हम हायर करते हैं. तो हमने एक गाइड हायर किया जिसने हमें उस फोर्ट को घुमाया और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशंस दी. तो रोहित ने कहा, दिस इज़ सच अ ह्यूज फोर्ट एंड सो वेरी हाई, कि ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल किला है और बहुत ही ऊंचा है. सो हाई, सो वेरी हाई मीन्स बहुत ही ऊंचा है. देन दीपेश सेड, द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट आर सो थिक, कि इस फोर्ट की जो दीवारें हैं वो बहुत ही चौड़ी हैं, बहुत ही मोटी हैं. तब आशा ने कहा, होल्स आर ऑल्सो देयर इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल्स, कि इन दीवारों के ऊपरी हिस्से में भी होल्स बने हुए हैं. ज्योति ने कहा, ओह सच अ बिग गेट, ओह कितना बड़ा गेट है. एंड वाई दिस पॉइंटेड नेल्स आर देयर ऑन इट. पॉइंटेड नेल्स का मीन गेट पे जो कीलें होती है, तो ये कीलें यहाँ पर क्यों हैं? ज्योति ने पूछा. देन द गाइड टोल्ड, तब गाइड ने बताया, दैट द फोर्ट ऑफ चित्तौड़ इज अ मैचलेस एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर. मैचलेस मीन्स बहुत ही अनुपम और बहुत ही अनोखा. तो गाइड ने बताया कि चित्तौड़ का जो किला है वो बहुत ही अनोखा है. राजस्थान की आर्ट, राजस्थान की कला और उसकी शिल्प कला की अगर हम बात करें तो चित्तौड़ का किला जो है वो बहुत ही अनोखा है. किसी से भी कंपैरिजन उसका नहीं है. इट इज़ अ वेरी फेमस फोर्ट इन द हिस्ट्री. ये इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध किला रहा है. रानी पद्मिनी, वाइफ ऑफ राजा रतन सिंह, डिड जौहर इन दिस फोर्ट. जौहर का मीन होता है जिंदा आग में जल जाना. तो रानी पद्मिनी जो कि राजा रतन सिंह की वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, उन्होंने इस किले में जौहर किया था. वो जिंदा ही आग में खुद की मर्जी से जल गई थी. द नेल्स आर देयर ऑन द गेट ऑफ द फोर्ट फॉर सेफ्टी पर्पज़. और जो ये गेट पे किलें बनाई गई है वो सेफ्टी के लिए, वो सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. ओके, देन द गाइड टोल्ड, तब गाइड ने हमें बताया दैट द बुर्ज वॉच टावर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर साइड्स ऑफ द वॉल्स from where the soldiers could see on any attacking army and fire bullets from there for their defense. कि गाइड ने बताया कि जो वॉच टावर्स बने हुए हैं, जो कि बुर्ज बने हुए हैं. बुर्ज क्या होते हैं? जो वॉल्स के बीच में होल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बुर्ज. तो ये किस लिए बनाए गए हैं वॉल्स की अपर साइड पे? ताकि जो सोल्जर्स है, जो सैनिक हैं, वो सामने से अगर कोई आर्मी अटैक कर रही है तो और जो फायर बुलेट है वो उससे अपनी सुरक्षा कर सके, उनका सामना कर सके, इसलिए ताकि वो उन होल्स में से उनको दूर से ही देख ले और उनके अटैक से बच सके. इन द एंशियंट टाइम, एंशियंट का मीन होता है पुराना, प्राचीन समय में. तो प्राचीन समय में द एलिफेंट्स वर ऑल्सो देयर इन द किंग्स आर्मी. किंग की आर्मी में एलिफेंट भी थे, हाथी भी थे. देयरफॉर ह्यूज गेट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर देयर मूवमेंट. और इसीलिए किलों के गेट बड़े बनाए जाते थे ताकि जो एलिफेंट्स है उनका मूवमेंट ईजी हो. The forts were constructed at high altitudes and the rocks required for their construction were transported with the help of elephant. फोर्ट जो थे वो ऊंचाई पर बनाए जाते थे
और जो उनके निर्माण के लिए रॉक की ज़रूरत पड़ती थी, पत्थरों की ज़रूरत पड़ती थी, वो एलिफेंट्स के थ्रू ही उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता था, एलिफेंट के थ्रू ही उन्हें लाया जाता था। देन नक्षत्रा टोल्ड मैनी पैलेसेस आर देयर इन दिस फोर्ट। इस किले में बहुत सारे महल है। पैलेसेस का मीन होता है महल, बहुत सारे महल है। देन पूजा ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फोर्ट एंड पैलेस, कि एक किले में और एक महल में क्या अंतर है। देन जयपाल टोल्ड, तब जयपाल ने बताया द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड कंसिडरिंग द सिक्योरिटी पर्पस whereas palaces were constructed for the residence of the kings and his family members। कि फोर्ट क्यों बनाए जाते हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यानी कि कोई भी अटैक हो रहा है तो हम फोर्ट में छुप सकते हैं, फोर्ट से हम उसका डिफेंस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। लेकिन पैलेस क्या होता है, पैलेस एक रेजिडेंसी एरिया होता है, रहने का स्थान होता है जहाँ पर किंग और उसकी फैमिली रहती है। ओके, नाउ here you can see an image in which विजय स्तंभ is shown। विजय स्तंभ क्या है, विजय स्तंभ के बारे में हम आगे रीड करते हैं। तो नीमा ने कहा वाओ इट इज सच अ बिग टॉवर, वाओ ये बहुत ही बड़ा टॉवर है। देन सुनीता ने बोला दिस इज द विजय स्तंभ, ये क्या है, ये विजय स्तंभ है। महाराणा कुंभा हैड कंस्ट्रक्टेड दिस टॉवर, महाराणा कुंभा ने इस टॉवर को, इस स्तंभ को बनवाया था। व्हेन ही गॉट द विक्ट्री ओवर द मालवा एंड गुजरात आर्मीज लेड बाय महमूद खिलजी, कब बनवाया था, जब उन्होंने जीत हासिल की थी मालवा और गुजरात की जो सेना थी उसमें जो महमूद खिलजी था, ओके, उनसे लड़ाई में जब उन्होंने जीत हासिल की थी तब उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दिस इज 122 फीट हाई, अप्रोक्स 35.5 मीटर्स। इसकी हाइट कितनी है, 125 फीट है, 122 फीट है, यानी कि 37.5 मीटर्स की इसकी हाइट है। एंड कंसिस्ट ऑफ 9 स्टोरीज, स्टोरीज होता है मंजिल, और इसमें कितनी मंजिल है, 9 मंजिल। ओके, नेक्स्ट वन इज कीर्ति स्तंभ। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कीर्ति स्तंभ इज शोन। देन अमित ने पूछा विच बिल्डिंग इज दिस, ये कौन सी बिल्डिंग है। देन गाइड टोल्ड दिस इज कीर्ति स्तंभ, ये कीर्ति स्तंभ है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर्स हाई एंड कंसिस्ट ऑफ 7 स्टोरीज। इसकी हाइट 22 मीटर्स है और इसमें 7 मंजिल का ये बना हुआ है। ओके, देन देयर वी मेट द स्टूडेंट्स ऑफ अदर स्कूल ऑल्सो, वहाँ पे हम और भी स्टूडेंट्स से मिले जो कि दूसरे स्कूलों से आए हुए थे। दे टोल्ड अस दैट, उन्होंने बताया कि दे वर ऑन अ ट्रिप टू राजस्थान, वो राजस्थान की ट्रिप पे है, राजस्थान को वो घूम रहे हैं। दे हैड सीन मैनी फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टॉवर्स, उन्होंने बहुत सारे किले, मंदिर, मस्जिद, मॉस्क्यूज होते हैं मस्जिद, और टॉवर्स देखे हैं। वी आस्क्ड द गाइड, हमने गाइड से पूछा विच हिस्टोरिकल प्लेसेस वी शुड विजिट इन राजस्थान, हमें राजस्थान में कौन से ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना चाहिए, हमें कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है कि हमें कहाँ पर राजस्थान में घूमना चाहिए। ही सेड, उसने कहा दैट देयर आर मैनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स इन राजस्थान, कि राजस्थान में बहुत सारे ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स होते हैं स्मारक, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक स्मारक है राजस्थान में, विच वी मस्ट विजिट, जो हमें ज़रूर ही विजिट करने चाहिए। उनमें से कुछ फोर्ट्स हैं लाइक लोहागढ़ फोर्ट जो भरतपुर में है, जयगढ़ फोर्ट है वो जयपुर में है, कुंभलगढ़ फोर्ट है वो राजसमंद में है, और सोनार फोर्ट जैसलमेर में है। तो इन फोर्ट्स को हमें मस्ट विजिट करना चाहिए, बहुत ही अच्छे प्लेसेस हैं ये। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के जो बहुत बड़े किले हैं, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, उनके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट वन इज रणथंभौर फोर्ट, रणथंभौर का किला। द रणथंभौर फोर्ट इज सिचुएटेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर सिचुएटेड है,
सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि जयपुर में है। दिस फोर्ट हैज़ द फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल ऑफ राजस्थान। और इस फोर्ट में गणेश टेम्पल है, त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है राजस्थान का, जो राजस्थान में बहुत ही फेमस है। द फेयर ऑफ लॉर्ड गणेश इज ऑर्गेनाइज्ड हेयर। भगवान गणेश का मेला भी यहाँ पर लगता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस फोर्ट इज दैट राजस्थान फर्स्ट सक्का टुक प्लेस हेयर। सक्का का मीन होता है कि जैसे हमारी एक प्रॉपर्टी है, उसमें हमारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, उनकी वो प्रॉपर्टी है, और उनके बाद में उनके यानी उनके बच्चे यानी कि हमारे फादर ने उनकी प्रॉपर्टी को संभाला। इट मीन्स इनहेरिटेड हुआ ये। तो एक विरासत में मिली चीज़ को जब अगली पीढ़ी संभालती है तो उसे हम कहते हैं सक्का। तो राजस्थान में पहला ऐसा फोर्ट है रणथंभौर फोर्ट जिसमें सक्का हुआ। ओके, एंड इट इज़ अ हिल फोर्ट, और ये एक पहाड़ी किला है, यानी बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट, दिस इज ऑल्सो अ हिल फोर्ट। ये भी एक पहाड़ी किला है। इट इज सिचुएटेड इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज चिड़ियंतुक। इस फोर्ट का दूसरा नाम है चिड़ियातुंग। ओके, नाउ थर्ड वन इज कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर है? ये है राजसमंद में। दिस इज ऑल्सो नोन एज द आई ऑफ मेवाड़, और इस किले को मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। दिस फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराणा कुंभा इन द 15th सेंचुरी। इस फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था इन 15th सेंचुरी। इट्स वॉल इज वर्ल्ड फेमस। इसकी जो दीवार है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, बहुत ही पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इन द एंशियंट टाइम, पुराने समय में, द किंग्स एंड द रूलर्स गोट द फोर्ट कंस्ट्रक्टेड। किंग्स और जो राजा और जो शासक होते थे वो किलों का निर्माण करवाते थे। एट द टाइम ऑफ एनी अटैक, to safeguard against the enemies, the huge gates of the forts were closed and the food and other materials were stored in the fort. जब भी कोई अटैक होता था तो उस टाइम पे सेफ्टी के लिए और दुश्मनों से अटैक से बचने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए जो किलों के गेट होते थे बड़े बड़े, उनको बंद कर दिया जाता था, और इमरजेंसी के लिए वहाँ पर फूड और जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल होता है उसको फोर्ट में ही स्टोर करके उसको संरक्षित करके रखा जाता था। सो हेयर आर चैप्टर इज कंप्लीटेड इन विच वी लर्नड इन एंशियंट टाइम द फोर्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। पुराने समय में किलों का निर्माण करवाया जाता था सुरक्षा के लिए और बचाव के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट वी लर्न दैट द किंग्स एंड द एम्परर्स गोट memorials constructed as a remembrance of their victories. It means जो भी किंग थे या जो एम्परर्स थे, जो भी शासक थे, वो अपनी जीत के बाद में उसको याद रखने के लिए किसी न किसी मेमोरियल का, किसी न किसी स्मारक का निर्माण करवाते थे। ओके, जैसे कि महाराणा कुंभा ने अपनी विक्ट्री के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसी तरह से अलग अलग किंग्स जो थे, अलग अलग एम्परर्स जो थे, वो अलग अलग मेमोरियल्स का कंस्ट्रक्शन करवाते थे। सो हेयर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।